हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि लेटिस पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम रहे। ठीक है, तो उस गैप को मैंने एक वर्ड यूज किया था कि उसे वॉइड बोल देते हैं, है ना। तो अभी ये जो लेक्चर है हम वॉइड के बारे में, केवल स्पेशली वॉइड के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल दो, स्पेशली डिस्कस करते हैं। वॉइड ज्यादातर देखने को मिलते हैं बेटा एफसीसी उसमें लेटिस में, एफसीसी लेटिस में, लेकिन सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप वॉइड्स किसे कहते हैं। ठीक है, वॉइड्स किसे कहेंगे बेटा? थोड़ा सा आइडिया आप बताओ, क्या बोला था हमने? वॉइड किसे बोलेंगे बता? एम्प्टी स्पेस, बिटवीन लैटिस पॉइंट्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? वॉइड बोला जाएगा। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन दी। ये वॉइड्स दो तरीके के होते हैं, टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, शॉर्ट में टेट्राहेड्रल को टीडी लिख देते हैं कहीं कहीं, और ऑक्टाहेड्रल को बेटा ओएच लिख देंगे। समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है बेटा सिंपल एकदम, जैसे मैं टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हें बना के दिखाता हूं। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होगा एक ऐसी खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, जिसके चारों ओर चार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हों। इस तरीके से मान लो एक यहां पे अरेंज है, दूसरा यहां अरेंज है, तीसरा यहां अरेंज है, और चौथा इसके पीछे, मतलब जस्ट इसके पीछे होगा। ठीक है, तो ये क्या है? वॉइड है। ये क्या है? लेटिस पॉइंट है, मतलब इनको भर दो। ठीक है, ये सब क्या है? एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं और बीच में खाली जगह रह जाती है। इन चारों के बीच में खाली जगह रह जाती है। किस तरीके से? देखो 3D दिखाता हूं मैं तो। देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसे बोर्ड पे 2D बना दिया है, 3D है। एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक आगे और एक ऊपर। ठीक है, 2D कैसे बनाया? इसको यहां लेके जाओ, बोर्ड पे लेके गया बेटा मैं। ये सेंटर वाला वॉइड है, ये जो ब्लैक कलर का दिखाया है ये वॉइड है। वॉइड में सेट किया मैंने। ठीक है, ये देखो ये वाले बॉन्ड साइड में आ रहे हैं, प्लेनर बन जाएगा जैसे ही ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये ऊपर वाला ऊपर चला गया और इसे नीचे की तरफ प्रेस कर दो। ठीक है, तो ये 2D बना। तो ये क्या है? इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन फॉर्म हो जाता है जब चार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में ज्वाइंट हैं और बीच में कुछ स्पेस रह रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कितने पार्टिकल अटैच होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड से? 4 अटैच होंगे। ठीक है, कितने अटैच होंगे बेटा? 4 अटैच होंगे। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। ठीक है, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर। अगर तुम्हें 3D में रिप्रेजेंटेशन देखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कैसे होता है, तो देखो इस तरीके से स्फेरिकल शीट में बताता हूं। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। स्फेरिकल शीट में आओ, एक मान लो लेटिस पॉइंट यहां रखा है स्फेरिकल, एक यहां रखा है बेटा, और तीसरा इसके नीचे रखा है। ठीक है, तो ये एक स्पेस जनरेट हो रहा है बीच में, दिख रहा है स्पेस। 3 तो ये हो गए। अब इसके ऊपर मैं एक और रख देता हूं, इन तीनों के इस गैप के ऊपर एक रख देता हूं, और आप पलट के देखोगे तो आपको बीच में स्पेस दिखेगा। ठीक है, 3D में देखते हैं। देखो ट्राइंगल जैसा फॉर्म करो बेटा, दिख रहा है एग्जैक्ट। तो मैं इन तीनों के बीच में यहां पे स्पेस दिख रहा होगा, है ना, यहां पे बीच में स्पेस दिख रहा है, वही है। देखो बोर्ड पे मैंने वही बनाने की कोशिश की। अब मैं क्या करता हूं, इसी वॉइड पे बीच में जहां पे स्पेस है, या तो पीछे से एक एटम रख देता हूं। ठीक है, बन गया टेट्राहेड्रॉन, या आगे से रख देता हूं तो भी बन गया टेट्राहेड्रॉन।
अगर मैं पीछे से रखता हूं और इसे ऐसे उलट के देखता हूं तो कुछ इस तरीके की शेप होगी बेटा। देखो मेरी, मैंने उसको बस उल्टा है और कुछ नहीं। ये 3 एक लेयर पे रखे हैं, बीच में कुछ स्पेस था और इसको चौथे को उनके ऊपर रख दिया उसी गैप पे, तो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। ऊपर वाला, साइड वाला, ये तीनों नीचे हो गए और ये ऊपर वाला, बीच में गैप था, वही वॉइड है। वही क्या है? वॉइड। इसी को पकड़ के अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैंने 3 वाली शेप में तुम्हें ऐसे दिखाया था कि इस तरीके से अरेंज होंगे। 3 तो ऐसे अटैच्ड हैं आपस में, ट्राइंगल जैसा फॉर्म कर रहे हैं, बीच में स्पेस है, और एक पीछे से लगा दो। तो मैं स्पेस दिखाने के लिए मैं पीछे से लगा रहा हूं, इसे आगे से भी लगा सकता हूं, यहां से भी, ठीक है, लेकिन बीच में स्पेस रहेगा। इसे क्या बोल रहे हैं बेटा? इसे क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। तो ये लेयर में भी अब तुम्हें समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? चलो, अब लैटिस में ये कहां दिख सकता है? वहीं दिख सकता है जहां लैटिस पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट अटैच हो रहे हो। क्या अटैच हो रहे हो बेटा? 4 लैटिस पॉइंट अटैच हो रहे हो इसी तरीके से जैसा टेट्राहेड्रल में होता है, तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा। ऐसा कब होगा? देखो कब होगा, मैं फिगर बना रहा हूं। मान लो ये एक लैटिस है, यूनिट सेल नहीं, पूरा एक बड़ा लैटिस मान लो, इसके अंदर ऐसी क्यूबिक और भी यूनिट सेल होंगी, ठीक है, और भी यूनिट सेल होंगी। तो देखो कहां फॉर्म होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो ये कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, तुम्हें पता है बेटा, एफसीसी लैटिस बना रहा हूं। कौन सा लैटिस बना रहा हूं? एफसीसी। ये जो वॉइड्स देखते हैं ना, ये हम वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस देखते हैं बेटा, ये याद रखना, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस देखते हैं। ऊपर दिख तो रहा है ना, ठीक है, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस देखते हैं। तो एफसीसी क्या होता है? कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स, बिल्कुल बना दिए। देखो सरफेस, सॉरी फेसेस पे पार्टिकल होंगे, यहां पे, ऊपर वाले पे, पीछे वाले फेस पे, आगे वाले फेस पे, साइड वाले पे और नीचे वाले पे, ये एफसीसी लैटिस होता है, ठीक है। अब देखो ये वॉइड कहां मिलेगा तुम्हें? अब मैं सबको मिटा रहा हूं, केवल जितने की जरूरत है मैं वो ही रखूंगा बस, जिससे वॉइड को मैं क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकूं। इन सब की जरूरत नहीं है नीचे वालों की। फोकस करो, देखो ये वॉइड बेटा तुम्हें यहां मिलेगा, यहां कहीं मिल रहा होगा, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। जूम कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये वॉइड तुम्हें यहां मिलेगा। सर आपने यही क्यों बोला? देखो एक सरफेस का पार्टिकल ये, वो भी पीछे की तरफ यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, ठीक है, एक कॉर्नर का पार्टिकल यहां ऊपर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये वॉइड फॉर्म होता है, ये वॉइड पीछे की तरफ है, क्लियर। आगे की तरफ भी हो सकता है, फिर आगे आगे वाला होगा, ठीक है। यहां पे ये वॉइड फॉर्म होगा। और क्लियरली बताऊं, देखो ये ऊपर वाला कॉर्नर का पार्टिकल था बेटा, ये इस सरफेस का था, ये दूसरे सरफेस का था, ठीक है। ये कॉर्नर इसमें से निकाल के दिखा रहा हूं मैं, ये कॉर्नर, ये बैक फेस सेंटर पार्टिकल, ठीक है, सॉरी टॉप फेस, ठीक है। ये साइड वाला साइड फेस, ठीक है, और एक है बेटा बैक फेस। इस तरीके से ये पार्टिकल जब आपस में और पास आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इनको बड़ा कर देता हूं, पास आने का मतलब है इन्हें बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये टॉप वाला आ गया, ठीक है, ये बैक वाला आ गया और ये साइड वाला आ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक वॉइड फॉर्म होगा ऐसे ट्राइंगल शेप में, उसे क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें याद रखना है कि कैसे बनेगा तो मैं बता देता हूं तुम्हें। एक यूनिट सेल ले लो, ये वाली, ठीक है, यूनिट सेल ले लो, चाहे लैटिस ले लो, चलो लैटिस लो, ये रहा पूरा लैटिस, ठीक है। इस लैटिस के अंदर तुम्हें डब्ल्यू बनाने हैं, ये कॉर्नर को पकड़ो, ठीक है, यहां से एक डब्ल्यू बनाना है, नीचे आए इधर, फिर इस बिल्कुल सेंटर वाले को टच करो,
फिर से नीचे आए, फिर इसे टच करो। ठीक है, ऐसे W बनाने हैं। बोर्ड पे 2D में ज्यादा समझ में आएगा ये डायग्राम। कहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड लैटिस में, एक बार तो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है, किस तरीके से लाई करते हैं, लेकिन और एग्जैक्टली लैटिस के अंदर जानना है तुम्हें तो तुम कैसे बताओगे वो बता देते हैं। देखो ये रहा लैटिस, ये यूनिट सेल नहीं, अब मैं लैटिस के हिसाब से बता रहा हूं। यहां से एक W बनाओ बेटा, नीचे आया, ये इस फेस सेंटर के पार्टिकल को टच किया, यहां फेस सेंटर पार्टिकल है, फिर नीचे आया और इस वाले कॉर्नर को टच करेगा। तो ये जो W के नीचे वाले बॉटम पार्ट आ रहा है, यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, फिर और देखना है तो और काम कर सकते हो, यहां से स्टार्ट करो, ड्रॉ करना W आगे वाले कॉर्नर से और अब पीछे वाले को टच करना है। ठीक है, तो ऐसे होगा कुछ, यहां फिर इस फेस को टच करोगे, फिर इधर, फिर इधर। ऊपर वाले से हम 2 बना सकते हैं। ठीक है, जिस रूम में तुम बैठे हो एक कॉर्नर को पकड़ो, ऐसे W बनाना स्टार्ट करो, फेस सेंटर को एक टच करेगा ऊपर वाला और नीचे आएगा ऐसे V बना, फिर दूसरा V बनाओ आधे रूम में, तो 2 वॉइड इधर हो गए। ठीक है, फिर ऐसे इस वाली फेस डायगोनल पे आओ, ऐसे एक W ऐसे बनेगा, तो उसमें भी नीचे क्या होंगे, 2 होंगे, वही मैंने तुम्हें दिखाया है। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी 2 W बनेंगे अल्टरनेट कॉर्नर्स के, ऐसे फेस सेंटर को टच करेंगे, फेस सेंटर को बीच वाला पार्ट टच करेगा, जैसे एक V बनाया तुमने तो बीच वाला पार्ट फेस सेंटर को टच कर रहा होगा नीचे। ठीक है, फिर ऐसे उल्टा V बनाओगे तो ऐसे उसमें भी कितने आएंगे, 2, फिर ऐसे, तो टोटल 4 फेस डायगोनल होती हैं, 4 फेस डायगोनल के अलोंग 4 W बनेंगे, 2 ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस करते हुए, है ना, और 2 नीचे की तरफ। जहां पे W का ये बॉटम पार्ट आता है नीचे से बनाओगे तो नीचे वाले में इसमें दिखाऊंगा तो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए मैं अलग दिखा रहा हूं बेटा। इसमें देखो नीचे वाले W बना के दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये वाले कॉर्नर से स्टार्ट करता हूं, ऐसे कुछ बनेगा, इस फेस सेंटर को टच किया और ये पीछे वाले के पास जाएगा, तो यहां पे वॉइड होंगे, यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉर्नर को ऊपर कर लेना, यहां कहीं दिखेगा। ठीक है, फिर दूसरा कहां बनेगा, दूसरा ब्लैक से मार्क करता हूं, दूसरा ये रहा, इस पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर पे बनाओ। ठीक है बेटा, तो यहां पे भी वॉइड होंगे इसके बॉटम्स पे, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए बेटा, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे बताओ, 8 होंगे। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 8। अब ये टेट्राहेड्रल क्यों है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर मैं इसमें से एक भी वॉइड सिलेक्ट कर लेता हूं, मान लो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, तो ये टेट्राहेड्रल कैसे है, देखो एक तो इस कॉर्नर से टच हो रहा है, इसकी बात कर रहा हूं, एक तो इस कॉर्नर से टच हो रहा है, जूम किया था ना मैंने, ठीक है, देखो ये बेटा ये वाला वॉइड एक तो इस कॉर्नर से टच हो रहा है, एक इस फेस सेंटर से टच हो रहा है। ठीक है, अब ये आगे की तरफ है, मतलब आगे वाले फेस सेंटर, जो यहाँ पे फेस सेंटर आगे जो फेस है उसके एक लैटिस पॉइंट से भी टच हो रहा होगा। ठीक है, लैटिस पॉइंट से टच हो गया, और ये जो साइड में फेस है इसके लैटिस पॉइंट से टच हो रहा होगा, मतलब 3 फेस सेंटर से टच होगा, एक ऊपर वाले से, एक आगे वाले से और एक साइड वाले से, ये तीनों क्या होगा, फेस सेंटर और एक कॉर्नर से। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन होंगे, और यहां पे कॉमन स्पेस निकल के आएगा, उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो मैं एकदम डार्क कर दे रहा हूं, ये कॉमन स्पेस निकल के आएगा, इसे बोल देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया, एकदम क्लियर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हारे समझ में आ गया होगा। कितने होंगे, 8 होंगे, जितने W बनाओगे हर उस पे तुम्हें कनेक्टिविटी दिखाई दे रही होगी। चलो ये हुआ बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 होंगे, बाकी पहले एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा मैं यहाँ पे लौट के आऊंगा। क्या क्या बताया मैंने शॉर्ट में समरी बता देता हूं तुम्हें।
है ना। पहले टेट्राहेड्रल वॉइड किन्हें कहेंगे, जो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म कर रहे हैं लैटिस, टेट्राहेड्रॉन सेंटर, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना होगा वॉइड का, 4 होगा जी। बीच में जो खाली स्पेस है 4 लैटिस पॉइंट उससे अटैच है। ड्रॉ करके देखना है तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्पेस रहा और चारों तरफ 4 लैटिस पॉइंट है। ये सब चीजें समझा दी तुम्हें, ठीक है। 1 2 3 4। अगर तुम्हें वैसे देखना है तो ऐसे देख लो, ये 3 लैटिस पॉइंट थे और इनके ऊपर मैंने एक रख दिया था, तो यहां बीच में खाली स्पेस रह गया था, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अच्छा, क्यूबिक लैटिस के अंदर बात की जाए, एफसीसी लैटिस के अंदर, क्यूबिक नहीं एफसीसी लैटिस के अंदर, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, हर एक डब्ल्यू के बॉटम पे होगा, है ना, एकदम जहां पे उसका वर्टेक्स वो एकदम एज आती है, शार्प एज आती है, वहां पे होगा। तो एफसीसी लैटिस में और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 8 हो गए जी। इज इट क्लियर। अब आ जाओ जी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, इसमें सिंपल है बेटा, एक ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होगा, ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होगा, उसके सेंटर पे जो वॉइड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, मतलब 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर पे बन रहा होगा। जैसे अगर मैं लैटिस के अंदर दिखाऊं तुम्हें, अगर मैं लैटिस के अंदर दिखाऊं तो ये लैटिस ले लो, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो रही है, तो बॉडी सेंटर लो, इस लैटिस का बॉडी सेंटर यहां पे है, ठीक है। देखो अब ठीक से, एफसीसी लैटिस लिया है, किसकी बात कर रहे हैं हम, हमेशा एफसीसी लैटिस की बात कर रहे हैं, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, बॉडी सेंटर लिया, ये 6 पार्टिकल से अटैच होगा। देखो एक जो यहां फेस सेंटर पे आ रहा है वो साइड वाले पे, एक इस फेस सेंटर से, ठीक है, एक आगे वाले फेस सेंटर से जो आगे है, आगे का जो फेस है उस पे, और एक पीछे वाले फेस सेंटर से जो पीछे है, ठीक है। पीछे का मैं यहां इसके पीछे दिखा देता हूं, तो कितने से कनेक्ट हुआ, एक आगे वाला, पीछे वाला, 4 तो ये हो गए, और एक ऊपर वाला फेस सेंटर और एक बॉटम वाला फेस सेंटर, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, 4 ये फेसेस और एक आगे वाला और एक पीछे वाला, तो ये 5th और 6th, यहां पे ये वॉइड बनता है। ये जब 6 के 6 आपस में जुड़ते हैं तो यहां पे ये वॉइड बनता है। तो एक तो बॉडी सेंटर्ड ऑफ द पार्टिकल पे बनता है, कहां पे बनता है, बॉडी के सेंटर पे बनता है, ठीक है, बीसीसी पे बनता है जी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पॉइंट ऐड कर लो, कहां कहां बनेगा लैटिस के अंदर, इन एफसीसी लैटिस, इन एफसीसी लैटिस octahedral void forms at body center of the lattice, body center of the lattice। क्लियर है। अगर बॉडी सेंटर की बात हो गई, और कहां बन सकता है, और एक पॉसिबिलिटी दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये थी, इस डायग्राम को मिटा दूं बेटा, मिटा दूं, चलो यहां बना देता हूं, एक लैटिस और बनाना पड़ेगा। दूसरा पॉसिबल होता है बेटा एज के सेंटर पे, कहां पे पॉसिबल होता है, एज सेंटर पे। देखो दिखा देता हूं मैं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो मैंने ये वाला एज सेंटर सिलेक्ट किया कि भाई ये मेरे को पता है इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया तुम्हें, लेकिन क्यों बन रहा है देखो, अब रीजन सुनो। यहां वॉइड बन रहा है,
किस किस से मिलके बनेगा? एक तो ये वाला कॉर्नर नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक ये फेस सेंटर यहां जो है 3rd, इसके साइड में एक यूनिट सेल होगी, उसका फेस सेंटर 4th, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगी। ऊपर वाली यूनिट सेल नहीं समझ में आ रही है? चलो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं, साइड वाला भी बना देता हूं, देखो ये तो बन गया साइड वाला, बन गया। ये इस फेस सेंटर की बात कर रहा था मैं, 4th नंबर। आ रहा है ना, अब तो समझ में आ रहा है? इसके साइड में भी होगी, ठीक है। अब मैं 4 तो यही हो गए, 1 पीछे वाला 2 3 4, एक ये नीचे जो फेस है इसके फेस सेंटर से भी अटैच होगा। 5th यहां पे जो बीच में दीवार है, इन दोनों के बीच में जो एज है उसके फेस सेंटर पे होगा, उससे अटैच होगा। एक इसके ऊपर भी फेस सेंटर होगा, इसके एक क्यूब इसके ऊपर होगा, एक क्यूब इसके ऊपर होगा, वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा पीछे वाला क्यूब। एक ऐसे ही इसके ऊपर भी होगा बेटा, बन गया? समझ में आ रहा है? दिख रहे हैं ना 4 क्यूब? तो एक नीचे वाले पर का हो गया, एक ऊपर वाले पे चले जाओ, तो ये 6th आ गया ना समझ में? तो 6 से कनेक्ट है, यहां भी देखो 6 से कनेक्ट है, इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा था? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा था? 6। तो एज सेंटर पे, हर एक एज सेंटर पे प्रेजेंट होगा बेटा। जैसे मैंने इसके लिए बनाया है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं इसके साइड वाली यूनिट सेल ले लूंगा, अगर मैं इस एज की बात करूंगा तो मैं इसके साइड वाली ले लूंगा, आगे वाली ले लूंगा, लेकिन आएगा वही जो मैंने इसके लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो कहां कहां प्रेजेंट रहेगा? इन एफसीसी लैटिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्स एट बॉडी सेंटर ऑफ द लैटिस एंड इसी में ऐड कर लो, एंड एज सेंटर्स ऑफ द लैटिस। तो अगर मैं इसके लिए z की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो क्या आएगी बताओ? जैसे हम z उसमें निकाल देते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, ऐसे ही मैं निकाल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो z क्या आएगा बेटा बताओ? नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? एक क्यूब में कितनी होती हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, और ये 4 ये वाली बाउंड्रीज, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में? इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल एज गिन लेना। अगर तुम्हारा रूम क्यूब शेप का है, कितनी होंगी? 12, ठीक है। अब एक एज कितने में कंट्रीब्यूशन दिखाता है? ये कितने क्यूब्स के बीच में दिखा रहा है? 1 2 1 2 3 4 1/4, ठीक है बेटा। प्लस और कहां पे प्रेजेंट है? एक तो एज सेंटर पे था, वॉइड है ना, एज सेंटर पे था, उसके लिए कैलकुलेट कर लिया। दूसरा कहां पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे। कहां प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे। तो तुम्हें पता है बॉडी सेंटर पे होगा, वो कितने बॉडी सेंटर होंगे? एक होंगे जी। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल में जो इसकी बॉडी के सेंटर में होगा, वो केवल एक ही में प्रेजेंट रहेगा, दूसरी यूनिट सेल से उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 आता है। तो यहां पे कितना आ गया बताओ? 4, 3 टाइम्स कैंसिल, दैट इज 3 + 1 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आ गए बेटा पर यूनिट सेल? 4। लिख लो, इन एफसीसी लैटिस, इन एफसीसी यूनिट सेल या लैटिस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आ गए बेटा बताओ? 4 आ गए। और ये कितने आ रहे थे जी? 8 आ रहे थे, है ना, साफ साफ दिख रहा था 8 आ रहे थे। तो अब एक रिलेशन बना दूं शॉर्ट में, क्या बनाओगे? देखो, एफसीसी लैटिस की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल समझ में आ गए होंगे, मैं समझता हूं इसमें अब तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज रह गई, सॉरी बेटा, एक चीज मेरे से छूट गई,
जैसे मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड की लेयर में सिखाया था, लेयर में कैसे बनते हैं, ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी लेयर में कैसे बनते हैं वो बता देते हैं। ये तुम्हारे समझ में आ गया, बॉडी सेंटर और एज सेंटर वाला। ठीक है, चलो थोड़ा मैं मिटा रहा हूं। देखो जैसे मान लो एक लेयर के बेटा नीचे वाली लेयर के स्फीयर्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, तो तुम्हें इसमें इसके साइड में और भी होंगे, देखो यहाँ पे और भी लैटिस पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसके भी नीचे वाले के भी होंगे। मैंने इसका एक पार्ट ले लिया नीचे वाली लेयर का, वो ये रहा। ठीक है, तो यहां पे कुछ खाली स्पेस है, इसके साइड में जो लैटिस पॉइंट होगा यहां कुछ खाली स्पेस रह जाएगा। ठीक है, यहां कुछ खाली स्पेस है, यहां कुछ खाली स्पेस है। मतलब यहां जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, अगर मैं ऊपर बॉल रखूंगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। अगर मैं उल्टा ट्राइंगल बना दूं एक, है ना, इसके ऊपर लेयर रख देता हूं, नीचे वाली लेयर के ऊपर बेटा कुछ इस तरीके से, ब्लू से नहीं, मैं ऐसे ब्लैक से मार्क करूंगा जिससे अलग दिखे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है। नीचे वाली लेयर बनाई हमने, ये हो गई जी नीचे वाली। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट इसका अपोजिट, ये मतलब ना ऐसे समझो तो इसके 180 डिग्री की बात कर रहा हूं। इसको ऐसे पलटा मैंने तो पीछे इसके क्या होगा या इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से होगा। ये किसकी बात हो रही है बेटा, ऊपर वाली लेयर की बात हो रही है। अरे ठीक है, और नीचे क्या था, नीचे ये था। तो देखो कितने हैं टोटल, ऊपर वाली लेयर के 3, ब्लैक वाली लेयर कौन सी है, ऊपर वाली है, ब्लू वाली कौन सी है बेटा, नीचे वाली है। तो 3 नीचे हो गए कॉर्ड लैटिस पॉइंट और 3 ऊपर वाली लेयर के हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 से मिलकर बनता है ऑक्टाहेड्रल। इन ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 के बीच में स्पेस आ रहा है कॉमन, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर तुम्हें और अच्छे से समझना है तो देखो इस तरीके से एक ट्राइंगल, ये लेयर बने, ये हो गई ब्लू वाली। ठीक है, ब्लू वाली पीछे वाली, इसमें बीच में स्पेस आ रहा है ये। ठीक है, इसके यहां पे जो स्पेस है, ये एजेस पे मैं एक और ट्राइंगल रखता हूं, इसके ऊपर मैंने लेयर प्लेस की है। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें मेरी आंख दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है आंख। ठीक है बेटा, ये वो कॉमन स्पेस है जहां पे 6 लैटिस पॉइंट अटैच हो रहे हैं, 3 पीछे वाले के और 3 आगे वाले के। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ऑक्टाहेड्रॉन। समझ में आ गया, बड़ा इजी सा पार्ट है, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है बस। कैसे ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म किया, देखो एक ऊपर वाले में से ये ऐसा कुछ स्पेस बच रहा था, है ना, नीचे वाली लेयर में से, ऊपर वाली लेयर में से कुछ नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा था। ठीक है, ये वाला जो था खाली स्पेस जहां पे मैं अब मार्कर चला रहा हूं, चलो रेड से बनाता हूं। मैं जहां पे मार्कर चला रहा हूं बस वहां देखो, ये वाला जो खाली स्पेस है, देखो कितने कॉर्नर है इसके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होता है बेटा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 लैटिस पॉइंट से अटैच है। कितने से अटैच है, 6 लैटिस पॉइंट से। ये ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म हो गया। अगर तुम्हें और अच्छे से ऑक्टाहेड्रॉन देखना है तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ऑक्टाहेड्रॉन दिख जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होता है, इसीलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सब तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो हमने तुम्हें क्यूब वाला समझाया था, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि हर एक W के बेस पे होगा। W मतलब ये लैटिस है, अगर ये लैटिस है
तो इस लैटिस के W बनाता हूं मैं यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो ये यहां पे टच करेगा एक, फिर इस वाले को टच कर रहा होगा, जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है वहीं देखना है तुम्हें, ठीक है। फिर पीछे वाले की तरफ गया, यहां पे नीचे टच किया W, और फिर ग्रीन वाले को टच किया, कॉर्नर वाले को जहां पे मार्कर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो एक यहां था, ठीक है। अब मैं यहां पे सेंटर में बन रहा था ना, यहां सेंटर में बन रहा था, ठीक है। अगर मैं इस पूरे क्यूब की लेंथ को a मान लूं, क्या मान लूं बेटा, a मान लूं, तो एक यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक है। अब इसमें से एक यूनिट सेल निकाल के दिखाऊंगा बस तुम्हें मैं, कितनी हो जाएगी, a/2। और इसके नीचे वाले फेस पे, ठीक है, ऐसे बन रहा था ना, वॉइड कहां बन रहा था, ऐसे इसके नीचे एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। अब ये जो W आ रहा है वो इस यूनिट सेल के फेस पे लाई कर रहा है, जहां मेरा मार्कर खत्म हो रहा है, यहां पे ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, इसके फेस पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहां लाई करेगा, समझ में आ गई। अब देखो कहां लाई करेगा बेटा, एक यूनिट सेल में, तो यहां पे लाई करेगा। अब इसमें से एक यूनिट सेल निकाल के दिखा रहा हूं, कर यार, ये रही वो यूनिट सेल, ठीक है। अब आ जाओ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है बस। ये क्या है बेटा, देखो कि अगर ये मेरा लैटिस था, मैंने तुम्हें ये बोला, ठीक है, इसको मैंने टोटल 8 छोटी यूनिट सेल में डिवाइड कर दिया, 1 2 हो गई, 3 4 हो गई, ठीक है, और एक आगे पीछे से काट दो इस तरीके से, मतलब यहां से एक्सिस डालो तो टोटल 8 में कट जाएगा। अगर मैंने इस पूरी का लेंथ a माना हुआ है, तो अगर मैं इसमें से एक यूनिट सेल निकाल रहा हूं, मैंने अभी 3D में दिखाया था, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी बताओ, a/2 हो जाएगी, है ना। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, a/2, ये बन गया, ये अगर यूनिट सेल है, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, a/2, a/2 हो गई जी। ये पूरा लैटिस था, ये क्या है, एक यूनिट सेल हो गई, ठीक है। अब कहां पे लाई कर रहा था बताओ, लैटिस के अंदर जब मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहा था, W यहां आया कहीं, ठीक है, तो नीचे कहां गया था, a/2 पे, ठीक है, फिर ऊपर से कहां गया, a/2 पे। जब यूनिट सेल पे तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें वो वॉइड कहां मिलेगा, जो लैटिस में आ रहा था वो बता रहा हूं। इसको बना दो लैटिस पॉइंट, इसको खाली छोड़ो, फिर इसको लैटिस पॉइंट बना दो, ठीक है, फिर इसे खाली छोड़ो, फिर इसको लैटिस पॉइंट बना दो, ठीक है, और इसको लैटिस पॉइंट बना दो। कितने दिख रहे हैं, 4। ये चारों जहां पे अटैच होते हैं, एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, अब बस ये याद रखना, उसमें लैटिस में था W के बॉटम पे, लेकिन एक यूनिट सेल में उसी को उठाया है, तो ये सबको ज्वाइन कर दो, यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है तुम्हें, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये रेड से जो मैंने डार्क किया है, ये क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो तुम्हें अगर पूछता है कि FCC लैटिस की यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहां होगा, तो जी अल्टरनेट कॉर्नर पार्टिकल, देखो एक यहां पे लैटिस पॉइंट है, इसको छोड़ा यहां पे बनाया, इसको छोड़ा तो यहां बनाया, इसको छोड़ा तो यहां, अल्टरनेट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और जहां पे वो ज्वाइन होंगे बीच में एक स्पेस रह जाएगा, वो टेट्राहेड्रल होगा। ये टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है, ये क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है, ये समझ में आता है, क्लियर है। बाकी तुम्हें मैंने थ्योरी लिखाई थी। तो ये क्या थे बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब एक रिलेशन है बस टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में, वो देख लो क्या है। ये बेटा कंपटीशन के उससे क्या कराया जा रहा है तुम्हें, जिसको इंटरेस्ट है वो अच्छे से वीडियो देखे, जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो स्किप कर सकता है, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम ये स्किप कर सकते हो, अगर तुम्हें समझना है तो समझ सकते हो, ठीक है। चलो एक रिलेशन बता रहा हूं, देखो
एफसीसी लैटिस में बताओ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? जेड की वैल्यू कितनी थी? 4 थी बेटा। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने थे? 4। अभी हमने जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट किए थे तो कितने आ रहे थे? 4 आ रहे थे सर एफसीसी लैटिस में। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट किए थे तो कितने आ रहे थे? 8 आ रहे थे सर। तो एक रिलेशन बना दो, क्या बनेगा वो देखो। इफ द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, ये बना रहा हूं, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, याद रखना अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जितने ऑक्टाहेड्रल होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होंगे? वो क्या होंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मान लो अगर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? n। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, उतने क्या हो जाएंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इज इट क्लियर? सॉल्ट में फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो एक डायलॉग याद रखना मेरा, शॉर्ट ट्रिक, दैट इज T20। T20 का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हमेशा सीक्वेंस याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे ये, बस इतना याद रखो, T20 खत्म। क्लियर? यहां पे बेटा क्या खत्म होता है तुम्हारा? वॉइड वाला पार्ट खत्म होता है। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। पिछले वीडियो के इससे तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? कंपटीशन के क्वेश्चन लगाने हैं तुम्हें, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। कोई भी कॉन्सेप्ट वॉइड का छोड़ा नहीं है मैंने, ना तो JEE का छोड़ा, ना बोर्ड का छोड़ा, ना नीट का छोड़ा, ठीक है? वॉइड में से कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। अब तुम्हें एक चीज बतानी थी पिछले वीडियो में जो रह गया, वो याद रखना, लैटिसेस और कोऑर्डिनेशन नंबर का एक रिलेशन है, शॉर्ट में याद रखना है। कंक्लूजन है ये और कुछ नहीं, कि अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 लैटिस के अंदर, यूनिट सेल नहीं, किसके अंदर? लैटिस के अंदर। अगर फेस सेंटर्ड लैटिस है तो क्या होगा बेटा? फेस सेंटर्ड लैटिस है तो 12, HCP 3D है तो 12, CCP 3D है तो 12, अगर एंड सेंटर्ड है तो 12, बॉडी सेंटर्ड है तो सॉरी 12 नहीं 8, बॉडी सेंटर्ड है तो 8। क्या ये क्लियर है? सॉरी बेटा, एक गलती हुई है मेरे से, एंड सेंटर्ड का 12 नहीं होता है, एंड सेंटर्ड का तो 4 होगा। एंड सेंटर्ड लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4, ठीक है? इसी में और जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है जी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है जी? 6 होता है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे जो लैटिसेस बनाए, जो क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वो कमियां क्या हैं, वो कमियां आती क्यों हैं, और वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है? तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।